ठीक है, तो आज बाद नमाज मगरिब तुम्हारा निकाह फैज अली से पढ़वाया जाएगा। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले, निकाह के वक्त में ना कर देना। लेकिन ना बेटा, निकाह शुरू करें। बेटा नगीना, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें। इजाजत? नगीना के लिए थोड़ा परेशान हूं। हाँ, नगीना के भाई फैज अली, जुड़वा बेटियां हुई है नगीना बाजी को, बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह, दोनों कितनी प्यारी हैं। मुझे लगा था जुड़वा हैं तो एक ही शक्ल की होंगी, पर नहीं। ताई जी कह रही थी एक बच्ची ज्यादा खूबसूरत है। मेरी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको ही ढूंढ रहा था उस्ताद जी। सामान लोड हो रहा है, ये कुछ पैसे वापस आए हैं। कैसे पैसे? भाई फैज अली ने सारे पैसे पकवाई के एडवांस दिए थे ना, ये ले नहीं रहे हैं। क्यों भाई? आप पूछ लें इनसे, मैं ज़रा सामान लोड करवा लूँ। ये पैसे मेरी तरफ से फैज अली के बच्चे को दे दीजिएगा। उस्ताद जी, दिल गवारा नहीं कर रहा ये पैसे लेने के लिए। कैसे खुशी खुशी पकवाया था उसे, किसे खबर थी कि ये खाना उसकी तदफीन के बाद खिलाया जाएगा। हौसला रखें उस्ताद जी। अरे बच्चों, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरी नगीना, अरे मैं कहती हूँ 100% नजर लगी और कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे गया था खुशी खुशी मिठाई लेने, लोगों के हाथों में वापस आया। अरे आए मेरी नगीना, तू तो उजड़ गई तू तो। अरे कैसे पालेगी अकेली, क्या करेगी बच्चों? ऐसी बातें मत करो दिलदार, अल्लाह पालेगा। फैज अली की निशानी है ये बच्चियां, मेरी नगीना की औलाद। बच्चों, मैं भी तो नगीना की ही बात कर रही हूँ, उसी की खातिर तो रो रही हूँ। क्या करेगी बच्ची अकेली, क्या करेगी, कैसे संभालेगी? अरे पाँव में जंजीरें डाल के चला गया। फैज अली कहाँ है? उसको बुलाओ फैज अली को। फैज अली, सब्र कर नगीना। खाला, हाय खाला, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। लगता है आज की महफिल तो आप लुटेंगी। अरे चल, नजर न लगाइयो। अरे खाला, नजर तो लग गई, हमारे दुश्मनों को लग गई। अच्छा चल जाके देख, गुलनाज तैयार हो गई या नहीं। जाती हूँ। सच कहती है निगोड़ी, कहीं वाकई नजर न लग जाए। बेटा बाहर क्यों बैठी हो? अगर तुम यूं ही उदास बैठी रहोगी तो दोबारा बीमार पड़ जाओगी। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी तबीयत संभली। ये आवाज वाला दिलदार कहाँ से आ रही है? कमाल है,
दिलदार को इतना भी एहसास नहीं कि उसकी सगी बहन और उसका घराना कितने बड़े गम से गुजरा है। जाने दे अम्मा, इस बार तो खाला दिलदार ने बड़ा सब्र से काम लिया है, वरना वरना जिस दिन फिरोजा गई थी उस रात इन्होंने बड़ी धूमधाम से महफिल सजाई थी। शायद फिरोजा के जाने की खुशी में। अबू रोहान साहब, आप तो जानते हैं जरूरत ना होती तो ये जेवर कभी ना बेचते। खालिस सोना है, ये तो आप भी मानेंगे। बेशक, आज तक सितारा बेगम के हाथ से जो भी जेवर आया है ना, बेमिसाल रहा है। सालों से खरीद रहे हैं, और जब भी कभी बेटा आइंदा कुछ बेचने की जरूरत हो, यहीं पे आए, आपकी अपनी दुकान है। मैं तो जी जब भी यहाँ से जाती हूँ तो बस यही दुआ करती हूँ कि काश ये आखिरी बार हो, हमें और कुछ बेचना ना पड़े, हमारे हालात संभल जाए। आमीन आमीन। देखो बेटा, सितारा जान बेगम को कौन नहीं जानता, कितनी शान और शौकत से जिंदगी गुजारी है उन्होंने, और आज भी लोग उनका कितनी इज्जत से नाम लेते हैं। बस ये खुदा इज्जत कायम रखे। मैं चलती हूँ, और ये कहने की तो जरूरत नहीं कि ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। अच्छा बेटा। अम्मा, ये तो गेटी आ रहा है। हाँ जी, शामा कहाँ रह गई है? पता नहीं कब से बाहर गई हुई है ये। अरे भाई, कोई मिल गया होगा, रास्ते में खड़ी बातें बना रही होगी। कहाँ वक्त का एहसास रहता है उसे, अभी आ जाएगी। क्यों, कोई काम था तुम्हें? जी अम्मा, बच्चियों का दूध खत्म हो गया है, वही मंगवाना था। आ जाएगी अभी। वैसे उस्ताद जी भी घर पे हैं, अगर सुन लिया तो फौरन भागे चले जाएंगे इनके लिए दूध लेने। आप उन्हें तकलीफ मत दें, उनके पास पैसे नहीं होंगे। इतने अरसे से मैं भी घर पे बैठी हूँ, आमदनी का कोई जरिया है ही नहीं। पैसों की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। अब ऐसे गए गुजरे भी नहीं हैं हम, अल्लाह का बहुत करम है हम पे। रहने दे अम्मा, फैज अली अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी हम पे डाल के चला गया। खबरदार जो बच्चियों के लिए ऐसी कोई बात की होगी तो। खुदा की नेमत है ये हमारे लिए, इन्हीं के दम से तो रौनक है हमारे सोने घर में। मैं कोई बात ऐसी ना सुनो आइंदा बच्चियों के लिए। इनके आ जाने का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और रहा ये वक्त, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई, क्या बात है? आदाब दिलदार बेगम। अरे शिराजी, ज़हे नसीब, अरे आज हमारी याद कहाँ से आ गई? तुम तो भूल ही गए भाई हमें। अरे भूले कहाँ हैं, बस आजकल जरा दुबई में एक बहुत बड़े शो करने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। जिसको भी पता चल जाए दुबई में शो, पीछे पड़ जाते हैं शिराजी, हमें ले जाओ हमें ले जाओ। अच्छा तो गुलनाज के लिए गुंजाइश निकालो ना। सुनो, कमीशन डबल कर दूंगी, वादा। हाँ करता हूँ कुछ। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच राज रहनी चाहिए, कानो कान खबर ना हो। कहीं बता तो नहीं दिया उन्हें? वैसे इरादा तो मेरा यही था कि यहाँ से उठकर वहीं जाऊंगा, लगे हाथ नगीना की मदद हो जाएगी। हाँ, रहने दो बस। वैसे भी बाजी सितारा के पास बहुत जमा पूंजी है, इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम गुलनाज की बात करो ना। फिक्र नहीं करें, अब आपने कहा है तो कुछ तो करना ही होगा ना। बेशरम खुद गर्ज, मौका पर सारे के सारे, खुदा ही पूछेगा इन्हें। क्या हुआ है शामा? खैरियत तो है, किसको कोस रहे हो? वो शराजी, अभी मैं निकल रही थी ना तो खाला दिलदार की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वापस आई तो वहीं से निकल रहा था। इतने घंटे वहां पे गुजार लिए, तौफीक नहीं हो कि यहाँ पे भी एक चक्कर लगा ले। शामा, यहाँ आके वो क्या करेगा?
खाला दिलदार के यहाँ से वो अच्छे खासे पैसे बना लेता है। अम्मा कितने एहसान है उस पर, सारी जिंदगी यहीं से खाया पिया है, कोई पूछता भी नहीं था इसे। तुम अपना दिल मत जलाओ, दफा करो। मौका मिले ना शामा जरूर लाऊंगी इस शराजी के बच्चे की। अब बस भी कर दो शामा। क्या करूं, बस बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं। शामा ये क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले से बता रही हूँ, आपके पैसे खा जाएगा। बड़े ख्वाब दिखा रहा है ना बाहर के शो। पागल हो गई है, मुझे क्या समझ रखा है, उल्लू समझ रखा है। ऐसे 10 शिराजी भी आ जाए ना तो दिलदार बेगम का पैसा नहीं खा सकते। पूरा काम निकलवाऊंगी, तू देखियो। बस एक बार दुबई का फेरा लग जाए, कैसे नोटों की बारिश होगी। ये क्या है? आज फिर भी कहना अम्मा का कोई और जेवर। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझती हूँ घर में आमदनी देने की नहीं है और खर्चे सर पे हैं। तुम देख लेना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम लोग या तो हवा फाकेंगे या फिर रोड पे जाके भीख मांगेंगे। अरे खुदा ना करे भीख मांगे आपके दुश्मन, गजब पड़े उन सारों पे जिन्होंने इस घर का बुरा चाहा। अच्छा ये मैं अम्मा को देख के आती हूँ ना, आप उनको जाहिर मत होने दीजिएगा कि आपको कुछ पता है। ठीक होगा ना उनकी खातिर? इस्लाम बेटा मैं डर सी गई। शाकरा का गुरूर, उसका लहजा, उसका रवैया कितना बढ़ गया है, सहा नहीं जाता। अम्मा शाकरा भाभी की तो आदत है ऐसी बातें करने की, आप इतना ज्यादा महसूस ना करें। उनका रवैया किसी के लिए नया भी नहीं है, सब ठीक है। बस अल्लाह ताला इजहार को सीधा रास्ता दिखा दे। पता नहीं उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। उसकी तो दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी और इसके हराम हर सूरत अपने साथ नहुसत लेकर आता है। ये बात तो तय है। बस खुदा से दुआ करें अम्मा। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए ना। अरे बेगम तुम्हारी सुन रहा हूँ, कहो। बस जी बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त जो है ना वो जवाब दे चुकी है। यहाँ बात बात पे मुझे ताने दिए जाते हैं, शाइस्ता के साथ मेरा मुकाबला किया जाता है, और तो और काम ना करने के ताने मिलते हैं मुझे। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सारे बलवे की रुए रमा आपकी वालदा माजदा हैं। अम्मा को तो तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ किया धरा जो है ना वो शाइस्ता का है, वही अम्मा के कान भरती है हमारे खिलाफ। बस कहा ना मैंने आपसे, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपना घर चाहिए अलग से। हाँ अरे अम्मा क्या जरूरत है उन लोगों से पूछने की? अगर बताना होता तो खाला खुद बताती। नगीना, दिलदार मेरी छोटी सगी बहन है, पूरा हक है मुझे उस पर। खाला, वो खाला दिलदार कही थी कल आएंगी आपसे मिलने। तुमने बताया नहीं कि मैंने बुलाया है अभी? मैंने तो कहा था, वो रहने दे। बात मुकम्मल किया करो शामा, मुझे अधूरी बात से बहुत नफरत है। वो बीच वाला दरवाजा नहीं है दोनों घरों का, उसकी चाबी नहीं मिल रही। चाबी? पर उस दरवाजे पर तो हमने कभी ताला डाला ही नहीं, चाबी कहाँ से आ गई? उन्होंने अपनी तरफ से ताला डाल दिया है। कह रही थी रात को बहुत हवा चल रही थी तो दरवाजा बार बार खुल रहा था, और चाबी मिल जाएगी तो खोल देंगी। ये कैसी अजीब बात है। बस बस बहुत हो गई, तूने जो कहा मैंने सुन लिया, ज्यादा चिड़चिड़ करने की जरूरत नहीं है। अम्मी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बीच में ताला लगाया क्यों है? इतने साल तो आपको कोई ख्याल नहीं आया, अब ये कहाँ से उल्टा सीधा सोचा आपने? तब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। तू अपना काम कर, समझी? नहीं समझ आती आपकी, यही तो मसला है। कारोबारी रकाबत एक तरफ, मुझे भी कोई दिली मोहब्बत नहीं है नगीना और फिरोजा से, लेकिन दुनियादारी भी तो होती है ना अम्मी। क्या सोचेंगे सितारा खाला? अरे सोचने दे जो सोचती है। मेरी बहन है, मैं जानती हूँ उसे, कर लूंगी बात में। तू अपना काम कर। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। दुबई जाने से पहले अपनी खाला को सलाम करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। रिहर्सल की तैयारी कर, गाड़ी आने वाली है। पहले तुझे कुछ आता जाता नहीं, चल तैयार हो जा। लेकिन अम्मा, कहा ना तैयार हो जा।
खाना 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 खाना। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ, हमेशा रहूंगा। वादा हमसे। बाजी जान, क्या बताऊं, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ है ना कि आपसे पूछने की नौबत ही नहीं आई। वो शिराजी कमबख्त मेरी तो जान को आ गया, इतना पीछे पड़ा कि मुझे हाँ करनी पड़ी। कह रहा था कि गुलनाज रक्स करेगी तो मेरा शो सुपर हिट हो जाएगा, वरना उम्मीद नहीं है। चलो खैर, लेकिन ये देखो कि तुमने इत्मीनान तो कर लिया ना अच्छी तरह। देखो ये लोग बाहर ले जाते हैं आर्टिस्टों को, लेकिन फिर बाद में परेशानी होती है। अरे नहीं नहीं भाजी जान, वो तो छोटे मोटे आर्टिस्टों को लिए होता है ना। मेरी गुलनाज तो माशाल्लाह से अब बड़ी आर्टिस्ट बन गई है, जहां भी जाती है इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है हर जगह से। मुबारक हो तुम्हें गुलनाज की कामयाबी। खाला दिलदार, मैं भी ना गुलनाज को मुबारक देने आऊंगी। अरे जब वापस आ जाएगी ना तो फिर आ जाना मेरी नगीना रानी। भाई बुरा मत मानना, बात दरअसल ये है कि तुम जरा किस्मत के मामले में ढीली हो ना, तो मेरी बच्ची का तो इतना बड़ा पहला प्रोग्राम है, मैं नहीं चाहती किसी किस्म की बदशगुनी। हाँ अरे भूल ही गई, मुझे आज शाम की फ्लाइट है, अब इतनी तैयारी करनी है, जाना है। अच्छा जी फिर मिलेगी, हटो मेरे रास्ता तो जरा। तेरे माथे पर बदकिस्मती का जो इश्तिहार लगा है ना नगीना, इसे अब उतार फेंक। फैज अली को भी तेरे ही बुरे नसीब ने मार डाला। ये जिंदगी जबरे मुसलसल बन गई है, इस जिल्लत को अब खत्म कर दे। नहीं, मैं हराम मौत नहीं मरूंगी। अपने चेहरे पर लगा बदनसीबी का हर दाग मिटा दूंगी। ए जिल्लत, तुझे सरापा जला दूंगी। अपनी मेहनत से गुर्बत को हराकर फैजली तेरी बेटियों को हर मैदान में जिता दूंगी। वादा है तुझसे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दिलदार इस तरीके से नगीना से पेश आएगी, इतनी बेरहमी से उससे बात करेगी। तो बेचारी पहले ही जख्मों से चूर है, भला उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत है। उस्ताद जी अगर आप वहां होते तो देखते नगीना का चेहरा कैसे उतर गया था। अगर मैं वहां होता तो मैं हरगिज जब्त ना करता, दिलदार को जरूर टोकता। उसकी जुर्रत कैसे हुई हमारी बच्ची से इस तरह बात करने की। शुरू से ही तंग नजर थी मेरी बहन, अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। मगर उस्ताद जी आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। अच्छा तुम तो हौसला करो ना सितारा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो माशाल्लाह। अब तुमसे ही तो हिम्मत पकड़ेगी वो बच्ची। तुम कमजोर पड़ोगी तो वो भी कमजोर पड़ जाएगी। अब तुम उसे कमजोर मत होने देना। लेकिन बाजी, आप ठीक तो है ना? अम्मा नीचे बुला रही है। लेकिन बाजी, दरवाजा खोले। अम्मा से कहो आती हूँ थोड़ी देर में।
लेकिन बाजी, जाओ यहाँ से शामा। बाजी जाओ। लेकिन बाजी ने कहा है कि वो आ रही है थोड़ी देर में, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, फिलहाल उसे रहने दो, उसे अकेला ही रहने दो। मगर तुम मेरी बात का ध्यान रखना, जो मैंने अभी तुमसे कही है उसे कमजोर मत पड़ने देना। सितारा खाला, चाय लाऊं आपके लिए? ऐसा कैसे चलेगा फैसली? मैं कई महीनों से घर पे बैठी हूँ और कोई खास आमदनी भी नहीं है। मुझे काम तो करना होगा ना। मैं संभाल लूंगा उसे। आप घर पे बैठिए और बेटियों को संभालिए। फैजली, अब मुझे काम करने से मत रोकना। तुम्हें अगर मेरी इतनी परवाह थी ना, तो मुझे छोड़ के ना जाती। शाइस्ता, शाइस्ता बेटा तैयार हो गई? देर हो रही है। जी जी अम्मा तैयार हो गई। माशाल्लाह। अरे गुल, इधर आओ। जैसे बच्चे इतनी गहरी लिपस्टिक थोड़ी लगाते हैं। ला मैं साफ कर दूं। अरे पीछे हटे, मैं नहीं करती साफ। अरे गुल, ये किस तरह से बात कर रही हो? दादी से इस तरह बात करते हैं क्या? चलो माफी मांगो इनसे। नहीं मांगती माफी, क्या कर लेंगे आप? खुद तो बिल्कुल फकीर लगती है अम्मी के सामने। गुल, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? लगाओ मुंह पे एक। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ खुदा के वास्ते। अरे जान से मार देगी। अरे कोई है बचाने वाला? इस घर में तो कितना जुल्म होता है हमारे साथ। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ? सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? अब्बू, शायद चाची ने मुझे मारा और गला भी दबा रही थी मेरा, और ये दादी भी। क्या? अरे इतना झूठ, इतनी सी बच्ची और इतना बड़ा फितना। बड़ी होगी तो क्या करेगी? देखा किस तरह से कोस रही है तुम्हारी माँ। बस हो गया फैसला, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बस भाभी, ऐसा न करें। मैं शाइस्ता और अम्मा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तुम तो मांगोगे माफी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो ना कि इस हार चले गए तो भूखों मर जाओगे। अरे कमाई तुम्हारी टका नहीं है, सारी जिंदगी हो गई हम लोगों को तुम्हारा बोझ ढोते ढोते। भाभी जबान संभाल कर बात करें। हमें आपके पैसों से कोई लालच नहीं है। हलाल रिस्क कमाता हूं मैं। हलाल कमाता है तू? हलाल कमाता है और मैं हराम कमाता हूँ, ये कहना चाह रहा है? हाँ, कमाता हूँ मैं हराम। क्या कर लेगा? पुलिस में रिपोर्ट करवाएगा? जा करवा दे। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। इस हार तुम माफ कर दो इस्लाम को, तुम तो अच्छे बेटे हो ना। बस कर दे ये बनावटी मोहब्बत। सगा बेटा तो ये है ना आपका, मैं तो सौतेला हूं ना, उसी की तरफदारी करेंगी ना आप। भाई शर्म करें आप कुछ। हिम्मत कैसे हुई आपकी अम्मा से इस तरह बात करते हुए? बस कर दो। ये मैंने से बात क्या कर लेगा पता? बस कर दो, बस कर दो। मैं माफी मांगती हूँ, बस कर दो, मत करो इस तरह। बस हो गया फैसला। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, और सब लोग कान खोल के सुन ले। कल का दिन मैं अपने घर में देखूंगी। चल चल बोल यहाँ से, चल तू यहाँ से। भाई ये देखिए, मतलब नहीं था। बस वही रो। बस क्या हुआ माँ? ऐसे क्या देख रही है? अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? शीर,
फिल्म स्टूडियो जा रही हूँ। घर पे बैठे बैठे घबराहट होने लगती है। सोचा जाके कोई काम देख लूं। अच्छा है काम में लग जाऊंगी तो थोड़ा ध्यान बच जाएगा, वरना घर पे रही तो बीमार हो जाऊंगी। घर से निकलेंगे तो दिल बहलेगा ना, और बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं हूं ना, जान है उन दोनों में मेरी। इजाजत है। अच्छा, खुदा के मान में दिया तुमने। और सुनो, काम के लिए ज्यादा परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मिल जाएगा काम। मारते हुए का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलते हुए की जबान नहीं पकड़ी जाती। सितारा महल से फिरोजा गई तो सबका ख्याल यही था कि सोने की चिड़िया उड़ गई है, इसलिए सितारा जान हर वक्त तड़पती रहती है। लेकिन जिस माँ की लाडली बेटी खो जाए उसका हाल दिल कोई अहले दिल ही जान सकता है। फिरोजा जैसा हीरा खो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घर में 2 बेटियां पैदा फरमा दी। फैज अली के बाद जिन्हें पालते हुए मुशक्कत और जिद्दोजहद के 10 साल नगीना ने पल भर में गुजार दिए। इस दौरान फिरोजा का क्या हुआ? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। कितना प्यारा लग रहा है ना, एक लम्हे के लिए भी नजर हटाने को दिल नहीं कर रहा है इस पर से। मेरे बच्चों, मेरा खयाम। यूसुफ, ऐसे मत करे। जानते हैं ना, अगर ये उठ गया तो पूरा घर सर पे उठा लेगा, फिर किसी के काबू नहीं आता। यही तो चाहता हूं मैं, यही तो चाहता हूं किसी से काबू ना आए। उसको थोड़ा सा जिद्दी, बददिमाग और बदतमीज हो। एक नाचने वाली को तुम्हें इस घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई यूसुफ? इज्जत तो ये मेरी बन चुकी है बाबा, ये मेरी बीवी है। अरे बीवी, ये पोता है आपका। फिरोजा की जिद थी कि इस बच्चे का नाम आपने रखना है, इसीलिए ये 5 दिन के बच्चे को लेकर आपके पास आए। ये भी तो किसी की बेटी है बाबा, कुछ तो सोचिए। अरे बेटी तुम बैठ जाओ। अरे पीछे हटो तैयबा, दूर रहो इससे। पैसे वालों के बेटों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं और उन्हें हरफे गलत समझकर मिटा भी दिया जाता है। तलाक दो इसे और चलता करो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप। मैं अपने भाई को दोबारा इनकार नहीं कर सकता, समझ गए तुम? बिखर जाएगा ये खानदान और ये पूरा कारोबार। चलता करो इसे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं छोड़ रहा हूं इसे। ये बीवी है मेरी, अगर आपने इसको नहीं रखना तो जिसने जो करना है कर ले। मैं लेकर जा रहा हूं इसको। नहीं जाओ। वो बीवी नहीं है, मेरा हुक्म है ये, इसको चलता करो। अरे जो करना है कर लीजिए। चलो फिरोजा। अम्मी, कह रहा हूं कि इसको चलता करो यहां से।
तुम जानती हो फिरोजा के जाने के बाद इस घर के हालात भी बदल गए। फिरोजा को जो मोहब्बत मिली थी वो शायद बहुत ताकतवर थी, जभी तो उसने मुड़ के एक बार भी हम लोगों का ना नाम लिया और ना ही पता किया कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। सलाम है अम्मा की हिम्मत को, एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से फिरोजा का नाम नहीं लिया। बड़ा जुल्म किया है बाजी फिरोजा ने। अपनों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है भला? ऐसी बेलौस मोहब्बतें उन्हें कहाँ मिलेगी जिन्हें वो ठुकरा के चली गई है। सुनाओ उस्ताद जी। बिल्कुल सुनाओ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये उस्ताद जी उजाला क्या होता है? उजाला क्या होता है? अरे उजाला होता है रोशनी, जैसी इस वक्त यहाँ है, चमकदार रोशनी। लेकिन उस्ताद जी मैं रोशनी कैसे बन सकती हूँ? ये तुम्हें बनने की क्या जरूरत है बेटा, तुम तो रोशनी हो, उजाला हो हमारे घर का। देखो जो दुनिया में अच्छे और नेक लोग होते हैं ना, वो दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, और एक दिन तुम ऐसा ही करोगी, तुम्हारा उजाला सारे में फैलेगा। जी उस्ताद जी। ये बताओ ये लिखी किसने है? मैंने। है? तुमने? फिर अल्लामा इकबाल क्या कर रहे थे? अच्छा नहीं, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। सॉरी। अच्छा। संदल, संदल बेटा उठ जाओ, सबक का वक्त हो रहा है। नहीं पढ़ना। अरे गेती भी तो पढ़ रही है, चलो शाबाश उठ जाओ। नहीं उठना ना मुझे। बेटा उस्ताद जी आने वाले हैं, छुट्टी की तो नगीना बाजी बहुत गुस्सा करेंगी, तुम्हारी वजह से बड़ी डांट पड़ती है मुझे। जाए ना शामा बाजी, गीती पढ़ रही है ना, मुझे याद करा देगी। जाए। जी जी इस्लाम साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इतने सालों में कितनी दुख भरी कहानियां सुनी हैं और देखी हैं, लोगों को अर्श से फर्श पर आते देखा है, कुदरत के भेदभाव से भूल जाते। हम तो सिर्फ दुखी होते हैं, हैरान होते हैं। इस्लाम साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नरम दिल दिया है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं। इधर आओ। कैसे हो बेटा, ठीक हो? ये देखो अंकल आपके लिए आपकी पसंदीदा चॉकलेट लाए। थैंक यू। बहुत मायूस हो गया है ये आपसे। जी हाँ, ये तो अब हमारे पास अमानत है जिसे हकदारों तक पहुंचाना है, और नेकी में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा अपना ख्याल करना, एहसान साहब बहुत प्यारा बच्चा है, रिक्वेस्ट इसका बहुत ख्याल कीजिए। इजाजत। थैंक यू सर। आइए प्लीज। आओ बेटा, आओ बेटा। कैसी हैं आप सितारा बेगम? अच्छी हूँ। मैंने पहचाना नहीं आपको। आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मैं एक अदना सा सहाफ़ी हूँ और मेरा नाम इस्लाम अहमद है। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आओ बेटा, आओ। बैठी। श्यामा, अरे ओ श्यामा, देख मेहमान आए, कुछ इंतजाम कर चाय पानी का। नहीं नहीं सितारा बेगम, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। ये बच्चा आपका बेटा है? ये आपकी बेटी मरहुमा फिरोजा का बेटा है।